हेलो जी, वेलकम टू दिस चैनल। सो ये यूपी-एपीओ के लिए 30 डेज स्ट्रैटेजी की वीडियो है, यानी कि इन 30 दिनों में आप ऐसा क्या करो कि आपकी यूपी-एपीओ की तैयारी हो जाए। ओके, सो पहली बात तो अगर आपने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है तो ज्वाइन कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल पे नहीं है तो ज्वाइन कर लीजिए। अब से उसमें काफ़ी यूज़फुल कंटेंट आएगा। अभी इनएक्टिविटी थी बट अब मैं डेडिकेट करूँगा आने वाले कुछ 6-7 महीने डेफिनेटली टू यूट्यूब, राइट। सो अब बात करते हैं आज के वीडियो की। सो इस वीडियो में यूपी-एपीओ की 30 दिन की स्ट्रैटेजी है। तो अगर आपने अब तक सब्जेक्ट्स को नहीं पढ़ा है तो डेफिनेटली इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से ही आपको चलना है और उसी हिसाब से पढ़ना है। पर अगर आपकी तैयारी हो गई है, आपको लगता है कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो चुकी है, तो आपको एमसीक्यूज़ पे ज़्यादा फोकस करना है। आपको पढ़ाई नहीं करनी है इस अकॉर्डिंग, पर आप क्या कर सकते हैं कि इसी अकॉर्डिंग आपको एमसीक्यूज़ और जो भी मॉक्स हैं उन्हें देना है। ओके, तो चलिए चालू करते हैं। तो आपको डेली 3 चीज़ें तो डेफिनेटली पढ़नी होंगी, जो कि है लॉ, करंट अफेयर और जनरल नॉलेज। ठीक है, इन तीनों चीज़ों को आपको डेली पढ़ना है, राइट। अब लॉ को भी हम लोग मेजर लॉ और माइनर लॉ के पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। मेजर लॉ क्या है? सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस। बस ये 3 हैं क्रिमिनल लॉज जो इसमें आ रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है और इन्हें तैयार करना कोई बड़ी बात नहीं है। माइनर लॉ में हम लोग को एक पुलिस एक्ट मिलता है, जो कि एक सेंट्रल एक्ट है और एक लोकल एक्ट रेगुलेशन। ओके, सो अब क्या होता है कि इस पूरे लॉ के पोर्शन को हम लोगों ने ऐसे डिवाइड कर लिया है। अब क्या है, मेजर लॉ और माइनर लॉ में डिवाइड मैंने इसलिए किया था क्योंकि हम लोग माइनर लॉ को डेली पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आप जो भी मेजर लॉ कर रहे हो उसके साथ भी आपको माइनर लॉ का पोर्शन पढ़ना ही पढ़ना है। ओके, सो अब मेजर लॉ में सबसे पहले है आईपीसी, जो कि सबसे ज़्यादा मार्क्स का है 35, राइट। बट हम लोग इसमें ज़्यादा भेदभाव नहीं करेंगे। आईपीसी हम लोगों को ज़्यादा अच्छे, मतलब आईपीसी आपने पढ़ी होती है, ईजी होती है, कोई कॉन्सेप्चुअल इतना नहीं होता उसमें। पर सीआरपीसी और एविडेंस में काफ़ी कॉन्सेप्चुअल सा भी होता है, लेकिन आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस काफ़ी यूपी-एपीओ में पूछे जाते हैं आईपीसी से भी, राइट। और यहाँ पे भी सेक्शन बेस्ड काफ़ी आते हैं। पुलिस एक्ट में भी आपको सेक्शन बेस्ड बहुत पूछा जाएगा, रेगुलेशन में भी और पुलिस एक्ट में भी। इसमें पैराज होते हैं तो पैराज भी आपको रटने होंगे, तो डायरेक्ट बड़ा आता है। ओके, सो रट लीजिए इन 10 दिनों में। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि 2 घंटे डेली आप पढ़ेंगे। 10 दिन आपको आईपीसी चलाना है, फिर 10 दिन आपको सीआरपीसी चलाना है, 10 दिन आपको एविडेंस। ये 30 दिन आपके ख़त्म हो गए। उसी के साथ 1 घंटे के लिए आपको पुलिस एक्ट और रेगुलेशन को भी देना है। तो अब ये 30 दिन आप पढ़ रहे हैं, राइट। अब पुलिस एक्ट वैसे तो 3-4 दिन में हो जाएगा, यानी कि 3-4 घंटे में बहुत आराम से हो जाएगा पुलिस एक्ट। पुलिस रेगुलेशन को बचा टाइम दे दो, उसमें बहुत सारे पैरा हैं लेकिन इंपॉर्टेंट पैराज कुछ ही हैं। ओके, तो इन पे भी वीडियो आएगा कि कौन से इंपॉर्टेंट है पुलिस एक्ट और पुलिस रेगुलेशन में। अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बताइए कि पुलिस एक्ट और रेगुलेशन के इंपॉर्टेंट पैराज और सेक्शंस आपको चाहिए, मैं इस पर वीडियो डेफिनेटली बनाऊँगा। ओके, तो अब हो गया इतना पार्ट, ठीक है। लॉ वाला कवर है। अगर आपको जो भी लगता है, मतलब जैसे आपका सीआरपीसी लेट से कंप्लीट हो चुका है, यानी कि आपको लगता है आप काफ़ी कॉन्फिडेंट है, तो इन 10 दिन आप सिर्फ एमसीक्यूज़ लगाइए, पीवाईक्यूज़ लगाइए। ओके, ठीक है। अब बात करते हैं जीके की। जीके में स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स, इन 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, राइट। ओके, तो अब स्टैटिक जीके में क्या क्या आता है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारा कुछ स्टैटिक जीके में आ गया, राइट। हिस्ट्री में एक तो इंडियन नेशनल मूवमेंट आता है और बाकी पूरी हिस्ट्री, राइट। तो अब ये इंडियन नेशनल मूवमेंट वाला जो पार्ट है ना, उसे भी हम लोग डेफिनेटली हिस्ट्री में कवर कर लेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री में ही। 10 दिन आपको मिल रहे हैं, 10 दिन, राइट। इन 10 दिनों को कुछ मैं बताता हूँ कैसे आपको डिवाइड करना है। तो इसमें आप क्या करना कि 3 दिन का आप वो बना लो कि 3 दिन आपको मॉडर्न करना है, 3 दिन आपको मेडिवल करना है, 3 दिन आपको एंशिएंट करना है, जैसे भी आपको करना है। तो ऐसे कर लीजिए 3-3 दिन, लास्ट के 1 दिन में सब कुछ रिवाइज कर लीजिए या जो भी है। तो ये आई थिंक ज़्यादा सही रहेगा। 3-3 दिन करके आप कर सकते हैं। आपका कोई स्ट्रांग होगा, कोई नहीं स्ट्रांग होगा, उस हिसाब से भी आप डिवाइड कर सकते हैं। पर 10 दिन में आई थिंक हिस्ट्री के लिए काफ़ी हैं 10 दिन। ज्योग्राफी में आपको 5 दिन में आपको ज्योग्राफी करना है। ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी आती है, साथ ही साथ पॉपुलेशन आता है। ओके, वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप क्या क्या आता है
तो उसमें जैसे प्रीवियस ईयर जब पेपर देखा गया तो उसमें जैसे लार्जेस्ट वाला कुछ भी है, ओके, कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टील का कौन है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर गोल्ड का कौन है, तो ऐसे सवाल काफ़ी आए हुए हैं, तो आपको वो देखने हैं। और रिवर्स प्लैनेट से रिलेटेड सवाल, ओजोन लेयर से रिलेटेड सवाल और इंटरनेशनल बाउंड्रीज वगैरह, तो ये सारी चीज़ें आपको ज्योग्राफी में पढ़नी है, राइट। ओके, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया। वर्ल्ड ज्योग्राफी के बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया तो 5 दिन में आपको 2 घंटे ये पढ़ना है। ओके, अब ज्योग्राफी के बाद इकोनॉमी और पॉलिटी में आते हैं। पॉपुलेशन के लिए सेंसस देख लीजिएगा, पॉपुलेशन के लिए मैंने बताया नहीं, पॉपुलेशन के लिए आपको सिर्फ सेंसस को रट लेना है। मैं आपको बताऊंगा कि वो कहाँ से पढ़ना है, अगर आपको नहीं मिल पाता, वैसे तो आपको मिल जाएंगे, ओके, उसके लिए आपको मटेरियल बहुत सारा मिल जाएगा, राइट। बुक्स की बात है तो बुक्स आप ल्यूसेंट ले लीजिए, काफ़ी चीज़ें ल्यूसेंट में कवर हो जाएंगी, ज्योग्राफी की भी इंपॉर्टेंट जो भी फैक्ट्स हैं, आपको सिर्फ फैक्ट्स रटने हैं। इस टाइम में आप और कुछ नहीं कर पाओगे, तो फैक्ट को रटना है आपको जितना हो सके, राइट। हिस्ट्री में भी यही करना है, पूरी हिस्ट्री बैठ के कहानी नहीं सुननी है या पढ़नी है, बल्कि आपको फैक्ट्स रटने हैं, ओके। ओके, अब आते हैं इकोनॉमी और पॉलिटी में, जिसको साथ में क्लब कर दिया गया है, और 8 नंबर का ये पोर्शन है, राइट। तो यानी कि 4 सवाल पॉलिटी से और 4 सवाल इकोनॉमी से, राइट। तो अब इकोनॉमी को 2 घंटे और 5 दिन दिए हैं। अगर देखिए आपने इकोनॉमी कभी नहीं सुनी है तो इकोनॉमी के लिए हो सकता है आपको टाइम लग जाए, वैसे तो इकोनॉमी में कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको टाइम लगेगा, ठीक है। इकोनॉमी में आपको क्या पढ़ना है, इकोनॉमी में सबसे पहले तो बजट पढ़ लो, ठीक है, बजट तो पढ़ ही लो, राइट, यूनियन बजट, और यूपी का भी बजट पढ़ लो क्योंकि यूपी का पेपर है तो यूपी का बजट पढ़ लो, और साथ ही साथ रिवॉल्यूशंस इकोनॉमी में पढ़ सकते हैं, राइट। बाकी इकोनॉमी में भी ज़्यादा कुछ है नहीं, इकोनॉमी के कुछ फैक्ट्स हैं जो आप पढ़ सकते हैं, राइट। आरबीआई से रिलेटेड कैश रिजर्व रेशियो, इकोनॉमी के कुछ टर्म्स हैं जो आप पढ़ सकते हैं, तो उनको पढ़ लीजिए, एक फेमिलियर हो जाइए इकोनॉमी से, राइट। ज़्यादा नहीं आता है, मतलब कि काफ़ी बेसिक आता है, और जो आता है वो ज़्यादातर करंट अफेयर से ही रिलेटेड होता है, राइट। तो करंट अफेयर्स जो आप पढ़ रहे हो वो इकोनॉमी के 2 सवाल तो उससे फंस ही जाएंगे, राइट। ओके, सो अब आते हैं पॉलिटी में, राइट। तो अब पॉलिटी में क्या होता है, पॉलिटी में तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन ही है, तो पॉलिटी में तो इतनी कोई टेंशन की बात ही नहीं है। अब पॉलिटी में आपको पता है क्या पढ़ना है, सबसे पहले तो आपको वो पढ़ लेना है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग की जो हिस्ट्री है वो आपको पूरी पढ़ लेनी है, कितना टाइम लगा था कॉन्स्टिट्यूशन बनने में, किसने किसने बनाया, कौन ड्राफ्टिंग कमेटी में था, और यही सब जो आप वैसे भी पढ़ते ही हो, और इसमें भी आपको यही है। साथ में प्रियम्बल है, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक। तो पॉलिटी को मैंने ज़्यादा टाइम नहीं दिया है, 4 दिन दिए हैं, पर आप क्या कर सकते हो कि अगर आपको ज़्यादा चाहिए 5 दिन इसको दे दो, 4 दिन इसको दे दो, इकोनॉमी को दे दो, आप टाइम बाकी सब्जेक्ट से भी मैनेज कर सकते हो उस हिसाब से, जैसा भी आपका स्ट्रॉन्ग है, राइट। तो पॉलिटी में यही सब आता है, CAG हो गया, विधानसभा, विधान परिषद, और गवर्नर, प्रेसिडेंट, ये सारी चीज़ें पॉलिटी में पूछ लेते हैं, राइट। ओके, ज़्यादातर पावर्स वगैरह पूछते रहते हैं, सबकी पावर ज़रूर पढ़ लीजिएगा, राइट। अच्छा, अब आते हैं लास्ट में जो कि साइंस है। साइंस 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, राइट। बायो, केमिस्ट्री और क्या है अपना फिज़िक्स। तो अब इसमें से ये जो केमिस्ट्री वाला पार्ट है इसको बिल्कुल ही नेगलेक्ट कर दो, मतलब कि ऐसा नहीं बिल्कुल पढ़ना नहीं है, पर इससे बहुत कम आता है। अपेक्षाकृत फिज़िक्स और बायो बहुत सारे सवाल देता है, राइट। तो अब बायो क्या है, तो बायो को आप लोगों को सबसे पहले पढ़ना है, राइट। आपको 6 दिन तक पढ़ना है, 2 घंटे। इसका आइडिया क्या है कि 2-2 दिन आपको सारे सब्जेक्ट्स को देने हैं। हम लोग किसी सब्जेक्ट को बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, लेकिन हाँ, केमिस्ट्री को हमको कम ध्यान देना है, केमिस्ट्री से इतना कुछ नहीं पूछा जाता। बायो से काफ़ी कुछ आता है, जैसे विटामिन हो गए, डिसीज़ हो गई, ओके, डिसीज़ हो गई, और एंजाइम्स के बारे में, हार्मोन्स के बारे में, तो ये सारी चीज़ें आती हैं बायो से। ये सबको आपको बायो में पढ़ना है। डिटेल में मैं वीडियो बना सकता हूँ अगर आप चाहें तो साइंस पे, ओके, कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ऐसे करके। ल्यूसेंट ले लो, ओके, ज़्यादा इसमें दिमाग मत लगाओ। तो ल्यूसेंट को लेके आप बायो, केमिस्ट्री और फिज़िक्स पढ़ सकते हो, राइट। अब आ जाते हैं फिज़िक्स पे। फिज़िक्स में क्या क्या आता है, तो फिज़िक्स में पहले तो यूनिट्स पढ़ लो,
यूनिट्स काफ़ी पूछी जाती हैं, कौन किसकी यूनिट है, एम्पियर किसकी यूनिट है, जूल किसकी यूनिट है, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, वो पढ़ लो। न्यूटन के लॉस पढ़ लो, ठीक है। काफ़ी बेसिक सा फिजिक्स है, मैं पहले ही कह रहा हूँ, बहुत ही इंटेलेक्चुअल लेवल का फिजिक्स नहीं आता, 11th-12th में जो फिजिक्स था वैसा नहीं आता, काफ़ी बेसिक सा फिजिक्स आता है। AC/DC करंट वगैरह का पढ़ लो, और लाइट और साउंड, ठीक है, लाइट ईयर किसकी यूनिट है, ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। तो ऐसा सा आता है फिज़िक्स, राइट। तो ये हो गया हम लोगों का 2-2 दिन करके हम लोगों ने फिज़िक्स पढ़ लिया। 2 घंटे 6 दिन तक हम लोगों ने फिज़िक्स पढ़ा, 8 मार्क्स ये भी कवर हो गए। अब इसमें देखो हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री वाला पोर्शन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तुम्हें देगा 16 नंबर, और साथ ही एक और है जो ज़्यादा नंबर देता है, वो है करंट अफेयर। करंट अफेयर तुम्हें देगा 10 नंबर, राइट, 10 मार्क्स देगा तुम्हें करंट अफेयर। तो अब इसके लिए हम लोगों ने 1 घंटा निकाला है। करंट अफेयर हम लोग डेली पढ़ रहे हैं, और 30 दिन तक हम लोग करंट अफेयर पढ़ेंगे। अब 30 से थोड़े ज़्यादा दिन है आपके पास, आई नो, तो उन दिन भी आप पढ़ सकते हो, जो भी आप चाहो। हम अप्रैल 22 से लेके जुलाई 2021 तक पढ़ेंगे इसको, ओके। इतना सफिशिएंट होगा, जुलाई से आगे आप मत जाइए और उल्टा जाइए, अप्रैल से लेके हम लोग जाएंगे, हम लोग उल्टा उल्टा जाएंगे, ठीक है। अप्रैल, मार्च, फेब, जैन, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, ऐसे जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो अब 3 दिन क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, तो 3 दिन का मतलब है कि 1 महीने पे हम लोग 3 दिन इन्वेस्ट करने वाले हैं। यानी कि हो सकता है आपका 2 दिन में हो जाए, वैसे तो मेरे हिसाब से 2 दिन में हो जाएगा। अच्छा, ये 6 घंटे का पूरा वो है, जो भी टाइम टेबल है ये 6 घंटे का है। 6 घंटे बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो आप चाहो तो बढ़ा सकते हो, अगर आपको लगता है कि आपकी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, आपको जल्दी करना है, तो इधर उधर आप कर सकते हो थोड़ा बहुत, ठीक है। तो अब 3 दिन में आपने अप्रैल किया, 3 दिन में आपने आगे वाला मंथ किया, तो इस तरीके से आपको करना है 3-3 दिन में। 2 दिन में हो जाता है, 1 दिन में आप सब कुछ रिवाइज कर लो, ठीक है। सब कुछ रटना है, करने का मतलब सिर्फ रटना है। अच्छा, ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। करंट अफेयर भी आपका पूरा हो जाएगा, इजी है, करंट अफेयर में ज़्यादा कुछ नहीं है। इंडेक्सेस पढ़ लीजिएगा, सर्वेज पढ़ लीजिएगा, ओके। अवार्ड्स पढ़ लीजिएगा, जो भी अवार्ड हैं इधर उधर दिया जा रहा है, इनसे पूछा जाता है काफ़ी कुछ, राइट। बुक्स, ऑथर, कौन मरा, ये सारी चीज़ें भी पूछते हैं, राइट। फेमस पर्सनालिटीज़, तो ये चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। अभी आगे जाते हैं, ओके, थैंक यू सो मच। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अगर आपको लगता है कि ये यूज़फुल कंटेंट है जो मैंने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है। आगे मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए वैल्यूएबल कंटेंट इसमें आए, UP APO से रिलेटेड, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।